नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर आपके साथ बातचीत करता रहता हूँ। आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बटन आइकॉन दबाकर जो है आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है हमारा। इस पे ज़्यादातर जो है बड़ी गहन रिसर्च के उपरांत ही कोई प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ज्योतिष की हम बात करें तो हम अपने मनुष्यों के, मानव जाति के अतिरिक्त अपने देश, अन्य देशों के बारे में भी भविष्यवाणी करते रहते हैं। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समय जो देश के लिए आ रहा है, आने वाला लगभग 7 वर्ष का समय होगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। पहले आपको ये समझना होगा कि देश की जन्म पत्रिका क्या है। देश की जन्म पत्रिका का आधार है 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे, मध्य रात्रि 12 बजे दिल्ली का जन्म है। तो देश की कुंडली क्या है? ये देश की कुंडली है 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि। हम सारा ये डाटा यदि किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड करते हैं, इस प्रकार का चित्र बनेगा। 12 बजे मध्य रात्रि 15 अगस्त 1947 दिल्ली का जन्म। ऊपर सबसे बड़े खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है और भारत लिखा हुआ है, लगन लिखा हुआ है। अगला जो खाना है 3 नंबर द्वितीय भाव कुंडली का, उसमें मंगल लिखा हुआ है। आज इसी ग्रह के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, मंगल के ऊपर। इस मंगल की दशा आ रही है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण 7 वर्ष हम सभी के लिए आ रहे हैं। तीसरा घर जो है कुंडली का, उसमें सूर्य, चंद्र, बुध, शनि एवं शुक्र हैं। इसमें शुक्र एवं शनि ग्रह अस्त है। उसके उपरांत चतुर्थ भाव खाली है, 5वां खाली है। 6ठे स्थान में देश की आयु का स्वामी बृहस्पति स्थित है और 7वां भाव जो है 8 नंबर में, यहाँ केतु है। देश का जन्म सर्प योग में हुआ है। सर्प योग में होने के कारण देश जो है हमेशा ही, जब भी कोई ग्रहण आते हैं, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इन पे काफ़ी बड़ा असर देश के ऊपर आता है। अच्छा या बुरा वो एक अलग विषय है, पर हमेशा असर आता है। 2-4 दिन पहले या बाद में असर आता है ग्रहण से। जैसे पार्लियामेंट अटैक से 2 दिन पहले ग्रहण था तो असर आया। 1992 में जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था अयोध्या में, जब उसका भी ध्वंस हुआ, 9 दिसंबर 92 को ग्रहण था और दिसंबर के पहले हफ्ते में वो विध्वंस हुआ था। अगर हम देखते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में जून महीने में हुआ था, वो भी ग्रहण के 2-3 दिन पहले हुआ था। इस प्रकार बहुत सारे ग्रहण के असर हम देखने में आते हैं, परंतु हमारा मेन विषय आज अलग है। आज देश का एक आने वाला समय है, वो है 11 सितंबर 2025 से लेकर 11 सितंबर 2032। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय देश की कुंडली में आने जा रहा है, देश के भविष्य में आने जा रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947, उसके बाद ये पहली बार समय आ रहा है। देखिए क्या है, देश की कुंडली वृषभ लगन में जन्मी है। देश का जन्म वृषभ लगन में हुआ है। लगन का स्वामी शुक्र है, भाग्य का स्वामी शनि है, धन इत्यादि का समय जो है ग्रह जो है बुध है। ये जो ग्रुप है ये आसुरी ग्रुप है। जो देवीय ग्रुप है जिसमें बृहस्पति, सूर्य, मंगल, चंद्र इत्यादि आते हैं। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और मंगल, ये विपरीत ग्रुप है। दोनों एक देवगुरु के अंतर्गत आता है। ये जो सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति हैं, और असुर गुरु हैं शुक्र, उनके अंतर्गत आते हैं राहु, शनि, बुध इत्यादि। तो आज तक 15 अगस्त 1947 के उपरांत देश को जो भी दशाएं लगी, पहले शनि लगी थी 1965 तक, 1982 तक बुध था, फिर 89 तक केतु था, फिर 2009 तक शुक्र था। उसके उपरांत जो है जो दशाएं लग रही हैं, पहले सूर्य लगा 9 से 15, फिर 15 से 25, 11 सितंबर 25 तक चंद्र अभी चल रहा है, 11 सितंबर 15 से 25,
अगला मंगल चलेगा। मंगल एक मारक ग्रह है देश की कुंडली में और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 7 वर्ष में क्या होगा इसको समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं भूतकाल में मंगल ने क्या किया है। सबसे पहले शनि महादशा जो चली थी 11 सितंबर 2065 तक, उसमें 14 मार्च 1959 से लेकर 23 अप्रैल 2060, इस समय में दलाई लामा तिब्बत से भारत में प्रवेश किया था। इसके कारण भारत और चीन के संबंधों में बहुत खटाई हो गई। इसके कारण जो है चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया अक्टूबर-नवंबर 1962 में, क्योंकि मंगल के बाद अगली दशा हमेशा टुकड़ा आता है राहु का, उसके बाद आता है बृहस्पति का। आप देखेंगे इन 3 टुकड़ों में देश की दशा और दिशा हमेशा बदली है। 1959 से 60 में दलाई लामा आए, अगला टुकड़ा राहु का आया अप्रैल 2060 से सितंबर 2065। उसमें चाइना ने भारत पे अटैक किया। भारत का काफ़ी बड़ा टुकड़ा चाइना ने अक्साई चीन इत्यादि अपने कब्जे में ले लिया। कुछ अरुणाचल इत्यादि में भी कुछ भाग चाइना के पास चला गया। उसके उपरांत इसका जो प्रभाव विपरीत प्रभाव पड़ा वो पड़ा मार्च 1963 से सितंबर 2065। इतनी बड़ी हार के कारण नेहरू जी, पंडित नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर बड़ा विपरीत प्रभाव इन घटना चक्कर का पड़ा और उन्होंने मई 1964 में उनका देहावसान हो गया। तो सत्ता बदल गई। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री आए। तो मंगल में दलाई लामा, उससे चिढ़ के चाइना ने भारत में अटैक किया। 60 से 63 में राहु, उसमें चाइना ने अटैक किया। उसके प्रभाव से बृहस्पति 1965 तक गया, प्रधानमंत्री जो थे नेहरू वो गए। अब अगला जो टुकड़ा आ रहा है, बुध की महादशा लगी थी सितंबर 1965 से सितंबर 1982। अब देखिए मंगल हमेशा कुछ ऐसा करता है कि देश में बड़ी उथल पुथल होती है। 11 मार्च 1974 से 8 मार्च 1975 इसमें बुध महादशा में मंगल अंतर चला। इसमें भारत ने पोखरान न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था टेस्टिंग की। भारत ने कहा कि शांति प्रिय कारणों से हमने ये जो है टेस्टिंग की है न्यूक्लियर डिवाइस का, लेकिन पूरा विश्व इससे चिढ़ गया। और इसके बाद अगला ही टुकड़ा फिर राहु का आया था मार्च 1975 से लेकर और 1977 तक, 26/9/77 तक राहु आया था। तो उथल पुथल मंगल ने शुरू की और 75 से 77 के बीच में राहु आया। उसमें श्रीमती गांधी ने, प्रधानमंत्री थी, कोर्ट केस में हार गई, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। पूरे देश का उथल पुथल हो गया। उन्होंने संविधान में बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए, 44th अमेंडमेंट कर दिया जिसमें सेकुलर शब्द को ऐड कर दिया और सोशलिस्ट सेकुलर संविधान में परिवर्तन कर दिए प्रेम्बल में। फिर उससे राहु के बाद अगला टुकड़ा जो गया था 26 सितंबर 77 से लेकर 80 तक, उसमें फिर जो बृहस्पति का टुकड़ा आया तो प्रधानमंत्री बदल गया, मोरारजी देसाई गए और मिसेस गांधी आ गई। अब उसके बाद हम देखते हैं अगली महादशा जो है देश के लिए वो आई केतु। केतु सप्तम भाव में है देश की कुंडली में और ये मारक ग्रह है। ये केतु मारक है। इसकी दशा लगी 1982 से 11 सितंबर 82 से 11 सितंबर 89। इसमें टेररिज्म का आरंभ हुआ, इसी में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। परंतु बात करें मंगल की, केतु में मंगल का टुकड़ा 14 मार्च 85 से 11 अगस्त 85 चला। इसमें हरचरण सिंह लोंगोवाल जो SGPC के प्रेसिडेंट थे उनकी हत्या हुई, कुछ और महत्वपूर्ण जो लीडर थे उनकी हत्या हुई। यहाँ से मंगल ने आरंभ किया। उसके बाद मंगल में अगला जो टुकड़ा आया देश की कुंडली में अगस्त 85 से अगस्त 87, इसमें देश ने श्रीलंका में प्रॉब्लम चल रही थी तो ये राहु और गुरु के ही टुकड़े थे 11 अगस्त 85 से 87 में। इसमें प्रभाकरन जो थे शायद भारत में थे, वो कुछ एजेंसीज का काम था, वो भारत में थे। परंतु श्रीलंका में जो ये टेररिज्म की समस्या चल रही थी इसमें भारत ने इंटरफेयर किया, IPKF इत्यादि को उधर भेजा। 87 तक IPKF वगैरह सारा ये निर्णय हो रहे थे।
प्रभाकरन जो था वो भारत में था और उसने ह्यूमिलेटेड फील किया। उसके बाद वो चला गया था और छोड़ दिया गया था, परंतु उसने मानसिक निर्णय ले लिया था कि वो राजीव गांधी से अपना बदला लेंगे। 87 तक जो है मेन क्या हुआ, बोफर्स का भी भारत ने बोफर्स गन ली थी। वीपी सिंह ने उसके अगेंस्ट में अपना कुछ प्रदर्शन इत्यादि शुरू कर दिए थे और ये इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा बना। और 2 वर्ष के उपरांत 1989 में सितंबर 1989 में 11 सितंबर 89 तक जो इलेक्शन हुए थे उसमें राजीव गांधी हार गए। यानी फिर मंगल, राहु और गुरु 1985 से 14 मार्च 85 से अगस्त तक मंगल था, फिर अगस्त 85 से अगस्त 87 तक राहु और गुरु को टुकड़े गए। उसमें पंजाब की समस्या तेज़ी से बढ़ी। IPKF जो थी, इंडियन आर्मी, पंजाब उधर श्रीलंका गई थी। उसी में प्रभाकरन का इशू खड़ा हुआ था, बहुत तनाव हुआ था। उसी में बोफोर्स का हुआ था और ये सारे तनाव जो थे इनके कारण 89 के जो इलेक्शन थे उनमें राजीव गांधी गवर्नमेंट हार गए। यानी जब भी ये 3 ग्रह आएंगे, मंगल, राहु, बृहस्पति, हिंसा, तनाव, उसके बाद गवर्नमेंट हार गई। फिर अगली जो दशा है 1989 से वो आई 11 सितंबर 89 से 11 सितंबर 2009। ये जो दशा थी ये थी शुक्र महादशा। इस शुक्र महादशा में 11 सितंबर 95 से 11 नवंबर 96 इसमें पंजाब में टेरर पूरे पीक पे जा रहा था। इसमें इलेक्शन हुए हैं 96 में, मई 96 में, और गवर्नमेंट बदल गई। उसके बाद में 96 से लेके 98 इसमें भी गवर्नमेंट बदली। इसमें देवगौड़ा और वाजपेयी जी 13 दिन के लिए, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए और वाजपेयी जी जो है 98 में दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो मंगल ने यहाँ पे भी अपना खेल शुरू कर दिया सितंबर 95 से नवंबर 96 में। उसके बाद में नवंबर 96 से और 98 के बीच में देश की कुंडली में राहु का टुकड़ा आया। उसमें मार्च 1998 में भारत ने दोबारा पोखरान का परीक्षण किया और ये सब 98-99 तक चलता रहा। भारत ने परीक्षण किया। मई 96 में गवर्नमेंट बदल गई थी मंगल के पीरियड में ही। उसके बाद में दोबारा वाजपेयी आए, मार्च 1997 में आ गए थे ये और 98 में आ गए थे। तो उस समय जो है भारत ने पोखरान किया। 98 में जो है ये जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने भी अपने कुछ न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। जून जुलाई में कारगिल हुआ राहु के पीरियड में और वो युद्ध हुआ। उसके उपरांत, कारगिल युद्ध के उपरांत दोबारा इलेक्शन हुए थे, वाजपेयी दोबारा जीत के आए थे। तो राहु ने बड़ी उथल पुथल की है 1996 से लेके और 98-99 के बीच में। अब 99 से 2002 के बीच में बृहस्पति आया। तो जो मंगल और राहु का जो क्रियाकलाप था उसकी वजह से वाजपेयी 2004 में इलेक्शन हार गए, दोबारा सत्ता परिवर्तन हो गया। यानी मंगल राहु ने जब भी आए उसके उपरांत अगला टुकड़ा बृहस्पति का आता है और कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि अगला जो टुकड़ा जैसे शनि का आता है बृहस्पति का, तो उसमें सत्ता बदल जाती है। तो इसमें फिर सत्ता बदल गई। फिर अगली दशा आ गई सूर्य की। वो आ गई 11 सितंबर 2009 से 11 सितंबर 2015। 29 जून 2010 से 4 नवंबर 2010 इसमें सूर्य महादशा में मंगल का अंतर आया। देखिए मंगल ने क्या किया। मंगल का अंतर आया, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर के पक्ष में। बाबरी मस्जिद कांड में राम मंदिर का फैसला इसमें हो गया। देखिए सूर्य मंगल भगवान राम की कुंडली के मुख्य ग्रह हैं। सूर्यवंशी हैं भगवान राम। सूर्य की दशा आई, मंगल जो है उनका सप्तम भाव में था, उसका मंगल है, दशमेश है। तो मंगल में राम मंदिर का फैसला हो गया। 30 सितंबर 2010 में राम मंदिर का फैसला आ गया। अगला टुकड़ा आ रहा है सूर्य महादशा में राहु और गुरु के 2 टुकड़े आ रहे हैं 4 नवंबर 2010 से 11 जुलाई 2012। राहु में और गुरु में बहुत बड़े 2G, CWG और बहुत बड़े भ्रष्टाचार के, महाराष्ट्र में जो था वो सैनिकों का
निवास स्थान का था, उसमें अशोक चवन का जो है वो हटे। बहुत बड़े खेल चलते रहे हैं। मेन मुद्दा था भ्रष्टाचार का। तो 4 नवंबर 2010 से 11 जुलाई 2012 इसमें लगातार उथल पुथल भ्रष्टाचार सब चलता रहा, और इसमें गवर्नमेंट ने केसेस भी कर दिए CBI इत्यादि में। तो 4 नवंबर 2010 से 11 जुलाई 2012 में भी ये राहु और मंगल के टुकड़े चलते रहे। इनमें सारे भ्रष्टाचार 2G 4 जो है CWG कोयला घोटाला इत्यादि सब कुछ हुआ है। 11 जुलाई 2012 तक चला है, तो 1.25 वर्ष में आ गया। फिर अगला टुकड़ा शनि का था, उसमें फिर आगे मई 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया, मोदी आ गए, प्रधानमंत्री बन गए। अगली दशा जो है 11 सितंबर 2015 से 25 ये चंद्रमा दशा चल रही। इसमें चंद्र में मंगल 11 जुलाई 2016 से 11 फरवरी 2017, इसमें बहुत बड़े तनावपूर्ण टुकड़े में जब भी मंगल आता है तो कभी दलाई लामा, कभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कभी कुछ ना कुछ हिंसक, ये सब चलता है। जैसे मैंने कहा कि 1996 में सत्ता परिवर्तन, फिर कारगिल, बहुत अधिक प्रॉब्लम होता है। अब 11 जुलाई 2007 से और 11 सितंबर 2017 चंद्र में मंगल। 16 सितंबर को उरी अटैक हुआ। उरी में पाकिस्तानी उग्रवादियों ने अटैक किया। 28 सितंबर को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। देखिए मंगल का पीरियड है ये। 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन ये हो गया। पूरे देश का जो है, पूरी वो जो आपकी मुद्रा थी उसको बदलना था। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद में ये सारी उथल पुथल हो रही है। तो अगला टुकड़ा आ गया, चंद्र में राहु और गुरु के टुकड़े थे 11 फरवरी 2017 से 11 दिसंबर 2019। इसमें क्या हो रहा है कि पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी 2019 को, और 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट में एयरफोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ये हुआ, और उसका नतीजा क्या हुआ कि दिसंबर 2019 तक ये चल रहा था। मई 2019 में जो चुनाव आए उनमें फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी पार्लियामेंट इलेक्शन हुए और नई गवर्नमेंट आ गई। दोबारा प्रधानमंत्री के द्वारा वो चुनी गई गवर्नमेंट थी। ये हुआ 2019 में मंगल, राहु और गुरु का असर। अब हम जो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 7 वर्ष का मंगल का समय आ रहा है। 11 सितंबर 2025 से लेके 11 सितंबर 2032 है। इसमें जो अभी समय चल रहा है, क्योंकि 4 जून 2024 को प्रधानमंत्री दोबारा अपनी तीसरी टर्म शुरू कर रहे हैं। मंगल का रंग क्या है? भगवा। मंगल किससे जुड़ा है? भक्ति दुर्गा से। भक्ति दुर्गा का निशान क्या है? झंडा क्या है? भगवा। भक्ति दुर्गा का वाहन क्या है? टाइगर, शेर। वो मंगल ही है। तो मंगल में क्या हो रहा है? सनातन धर्म के आने का समय, हिंदू राष्ट्र के प्रति ये दिशा परिवर्तन होगा देश की राजनीति में। मंगल की महादशा अत्यधिक हिंसक होने जा रही है। मंगल की महादशा में क्या क्या हो रहा है ये जानना समझना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना, सनातन धर्म का, अगली दशा मंगल है। मंगल का रंग ही भगवा है। ये 7 वर्ष का समय। तो मंगल जो है खर्चों से जुड़ा है, आतंकवाद से जुड़ा है, भारतीय सेनाओं की गतिविधियों से जुड़ा है, विशेष करके वायुसेना के गतिविधियों से ज़्यादा जुड़ा है, मिसाइल सिस्टम से ज़्यादा जुड़ा है, न्यूक्लियर सबमरीन से ज़्यादा जुड़ा है। तो ये खर्चे नए 114 जो 114 या 126 नए फाइटर जो
सरकार ने लेने हैं उसके ऊपर हो सकता है, नई न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर हो सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है। देखिए 1974 में जब भारत ने पोखरान किया था तो आपकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी थी, दुनिया में किसी को पता नहीं लगा। उसके उपरांत मई 1998 में दोबारा जब वाजपेयी ने पोखरान में न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था तो भी अमेरिका, CIA, FBI किसी को नहीं पता लगा, पूरी दुनिया में हल्ला गुल्ला हो गया था। मंगल के समय में हमेशा ही गुप्तचर गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ करती हैं। आप देखेंगे कि जब भी उरी हुआ या बालाकोट हुआ तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। तो ये मंगल की दशा जो आ रही है सितंबर 2025 से 32 में, इसमें आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनके ऊपर बहुत बड़ा खर्चा होने जा रहा है, इनका रोल बढ़ने जा रहा है। इनका रोल बढ़ने जा रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि भारत एक इनसिक्योर इन्वायरमेंट में बढ़ने जा रहा है, देश की सुरक्षाओं की चिंता बढ़ने जा रही है। इसलिए एयरफोर्स के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर, सबमरीन्स के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर और रॉ IB इत्यादि और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस इत्यादि पे बहुत ज़्यादा खर्चा, और इनको ज़्यादा अधिक चौकस रहने की ज़रूरत पड़ेगी मंगल महादशा में 2025 और 32 में। इसके अतिरिक्त कुछ और खर्चे आ रहे हैं। वो खर्चे क्या हैं? अभी जैसे हिजबुल्लाह, हमास, रूस और यूक्रेन, हिजबुल्लाह, हमास, इजराइल की लड़ाई चल रही है, तो दोनों ही लड़ाइयों में तेल के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। क्या तेल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ वर्षों के लिए? तो भारत के ऊपर तेल का, ईंधन का, कोयले की कीमतों पे बहुत प्रभाव पड़ सकते हैं, खर्चे बढ़ने जा रहे हैं। अब ये जब सब खर्चे बढ़ेंगे और देश के चारों तरफ जो है आतंकवाद का, असुरक्षा का माहौल बढ़ेगा तो शेयर मार्केट प्रभावित होगी थोड़ी सी। तो 2025 से 32 में मई 2025 से 15 मई 2025 से जून 2026, इसमें बृहस्पति का मिथुन राशि पे भ्रमण होगा। देश में जो देश की आय है, यानी जो आपका बजट है, उसमें आपको कर्जे ज़्यादा लेने पड़ेंगे, आपकी आय कम होने जा रही है। उसके कारण है तेल पेट्रोल के खर्चे, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, और सबसे बड़ी बात यह है जो 2014-15 से केजरीवाल इफेक्ट जो है, फ्रीबीज, फ्री की बसें, फ्री का बिजली, फ्री का पानी, केजरीवाल के प्रभाव में आके सभी सरकारें अब ये कर रही हैं। इवन मोदी गवर्नमेंट ने अभी हरियाणा में जो इलेक्शन हुए इनमें इन्होंने ही बहुत कुछ फ्रीबीज का किया है। 5 किलो अनाज का जो है इन्होंने अगले कई वर्षों तक कर रखा है। इसके कारण जो है देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा सकती है, देश में कर्जे बढ़ने शुरू हो सकते हैं, फ्री बीज हर्ट करना आरंभ कर देंगी, धीरे धीरे करेंगी। परंतु शनि जो है 3 जून 2027 को नीच होकर 2030 तक नीच रहेगा। उस समय में फ्री बीज जो है धीरे धीरे असर आता जाएंगे, बहुत अधिक देश को परेशान करेगी। तो देश को अभी से चाहिए कि फ्री बीज से बचे, थोड़ा आर्थिक अपने मैनेजमेंट को ठीक तरीके से चलाएं, अन्यथा देश मुश्किल में आएगा। उसके कुछ अन्य कारण भी हैं। वो ये है कि फरवरी 2026 तक, 11 सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक तनाव का पीरियड है। हिंदू राष्ट्र की बात की, सनातन की बात की, नए कानून और संविधान में परिवर्तन के लिए हलचल शुरू हो जाएगी। मंगल गुरु आ रहा है फरवरी 2027 से 26 फरवरी 2028 तक, 26 फरवरी 2027 से 1 फरवरी 28 तक मंगल गुरु। तो राहु और गुरु दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब ये है इसमें भारत बहुत बड़े तनाव में जा सकता है। इसमें बहुत बड़े आतंकवाद के हमले हो सकते हैं। इसी समय में देश के खर्चे बढ़ने जा रहे हैं और विशेष करके जो इसमें भारत जो है बहुत बड़े टेस्टिंग कर सकता है,
मिसाइल टेस्टिंग हो, न्यूक्लियर सबमरीन की टेस्टिंग हो, और दूसरी सीक्रेट टेस्टिंग हो, और बहुत बड़े सीक्रेट ऑपरेशंस ले सकता है। मंगल की दशा में देश को स्पाइनेस, सैबोटाज, इंटरनल सिक्योरिटी डिसीजन से बड़ा बचना पड़ेगा, उसके बड़े खर्चे हो सकते हैं। तो फरवरी 2026 से फरवरी 2027 तनावपूर्ण समय है। 26 फरवरी 2027 से 1 फरवरी 2028 एक मार्केट समय है। इसमें पंजाब में तेज हिंसक समय चल रहा होगा। हाँ, एक बात मैं कह दूं, मंगल महादशा में 25 और 32 के बीच में पंजाब प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पंजाब का आतंकवाद और ये सब बढ़ सकता है, क्योंकि इस समय जो गवर्नमेंट शायद वहाँ पे चल रही है वो संभाल नहीं पा रही। तो पंजाब प्रॉब्लम दोबारा से जैसे 80s में आ गई थी उस प्रकार की समस्या आ रही हो, तो आतंकवाद बेशक पंजाब और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इत्यादि में बढ़ सकता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी फौज के ऊपर सब जो खर्चे आ रहे हैं, शायद ये भी बहुत बड़े कारण बन रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 26 फरवरी 2027 1 फरवरी 2028 मार्केट समय होगा। इसमें पाकिस्तान और पंजाब ये दो समस्या है, और भारत ये सोच सकता है कि POK को वापस लेना है। तो जैसे हालात बनेंगे उसमें POK एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, पाकिस्तान से प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी बृहस्पति का पीरियड आता है, ये बृहस्पति का पीरियड है, तो चीन हमेशा भारत के साथ छेड़खानी करता है। तो चीन के बारे में 26 फरवरी 2027 से 1 फरवरी 2028 तक अत्यधिक सावधानी का समय होगा, उसमें हमें संभल के चलना पड़ेगा। फिर अगला जो पीरियड आ रहा है मंगल शनि 1 फरवरी 2028 से 11 मार्च 2029, इसमें सरकार में और विपक्ष में बड़े तनाव हैं। जैसे मैंने कहा, पहले मंगल आता, फिर राहु, फिर बृहस्पति, तो उसके बाद सत्ता बदलती है। तो अभी ये देखिए 11 सितंबर 25 से फरवरी 26 मंगल में मंगल, इसमें गड़बड़ शुरू। फरवरी 27 से फरवरी 26 से फरवरी 27 राहु, इसमें गड़बड़ तेजी से बढ़ रही है। फरवरी 27 से फरवरी 28 बृहस्पति का चल रहा है। तो तीन टुकड़े ये चल रहे हैं। अगला टुकड़ा आ रहा है 1 फरवरी 2028 से 11 सितंबर मार्च। हमेशा इन तीन टुकड़ों के बाद में शनि का टुकड़ा आता है। तो क्या इसमें सत्ता परिवर्तन हो सकता है? क्या मोदी जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, आतंकवाद, ये बहुत बड़े इशू हैं, इनमें संभल के चलना पड़ेगा। इसलिए 1 फरवरी 2028 से 11 मार्च 2029 ये जो समय है, इसमें सत्ता परिवर्तन के क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मई 2029 में पार्लियामेंट चुनाव वैसे भी आ रहे हैं, और मंगल शनि के समय में ही ये मार्च 2029 तक चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। अगला जो पीरियड आ रहा है मंगल महादशा बुध का अंतर 11 मार्च 2029 से 8 मार्च 30, ये सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक सौहार्द का है, परंतु इसमें नई गवर्नमेंट आ चुकी होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि मंगल, राहु, गुरु 11 सितंबर 2025 से 1 फरवरी 2028 का जो पीरियड है उथल पुथल का, ये क्या ऐसा बैकग्राउंड बना देंगे, ऐसी स्थिति का निर्माण कर देंगे कि मोदी का सत्ता परिवर्तन हो जाए। परंतु शनि का टुकड़ा खत्म हो रहा है मार्च 2029 में, यही एक अच्छी बात है, क्योंकि मार्च 2029 से 8 मार्च 2030 में बुध का टुकड़ा आ रहा है। इस टुकड़े में सांप्रदायिक तनाव हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, देश का युवा वर्ग जो है तनाव में जा सकता है। और इस समय देश की कुंडली में शनि जून 2027 से 30 में द्वादश स्थान में जा रहे होंगे। प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी निर्मल होगी, सरकार के कंट्रोल थोड़े निर्मल होंगे, खर्चे देश को परेशान कर रहे होंगे। तो देश को चाहिए 2025 से पहले फ्री बीज के इश्यू को निपटा दे, सुप्रीम कोर्ट से बात करें, सब पार्टी बात करें, नहीं तो खर्चे और इतने बढ़ने जा रहे हैं। जैसे कारण मैंने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था हम सोच रहे हैं कि तीसरी बन जाएंगे, परंतु बहुत मुश्किल लगता है मंगल की दशा, क्योंकि मंगल जो है द्वादश भाव का स्वामी है, 12th लॉर्ड है, खर्चे और लॉस का ग्रह है। तो ये कारण बनेगा। तो अगर हम देखते हैं कि भाई मार्च 2029 से मार्च 30 में
बुध का, मंगल में बुध का टुकड़ा आ रहा है, फाइनेंशियली अच्छा है। यहाँ पे लग रहा है थोड़ी फाइनेंशियल व्यवस्था देश की ठीक होने जा रही है। इसमें लग रहा है कि मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अपनी जन्म पत्रिका को देखें तो उनको भी 2022 से 29 में मंगल का ही टुकड़ा चल रहा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और उनकी अपनी कुंडली में, देश की कुंडली में मई जून 2029 में मोदी के आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। उस समय उनके लग्न से छठे भाव में शनि चल रहा है। बाकी ग्रह जो है, जैसे बृहस्पति एकादश भाव में जा रहे हैं, उस समय बृहस्पति जो है एकादश भाव में जा रहे हैं। एकादश भाव से लगन के बीच में ट्रांजिट हो रहा है 2028, 29, 30 से। सो लग रहा है कि मोदी ही आ रहे हैं, परंतु ग्रहों का कहना बड़ा मुश्किल तो होता है। तो सितंबर 2025 से और फरवरी 2028 में अंतर्राष्ट्रीय जो शत्रु हैं देश के, जो और लोग जो देश में को तंग कर रहे हैं, इंटरनल हमारी पॉलिटिक्स है, देश के जो शत्रु हैं इंटरनल जो हैं सारे कोशिश करेंगे। तो मोदी के जाने का यही एक पीरियड है जहाँ चांसेस हैं, मार्च 2029 से मार्च 2030। इसमें जो कारण बनेंगे वही जाने का एक रीजन बनता है। परंतु मई 2029 को देखें, देश की कुंडली, मोदी कुंडली, तो लग रहा है मोदी आ रहे हैं। उसके बाद मंगल में शुक्र का पीरियड आ रहा है अगस्त 2030 से अगस्त 2031। देखिए मंगल महादशा जो है, मंगल भूमि पुत्र है। 11 सितंबर 2025 से और 2032 के बीच में देश में बहुत बड़े भूकंप, बहुत बड़े लैंडस्लाइड, मतलब कि काफ़ी जो है तनावपूर्ण समय है। सैबोटाज, एस्पायनेज, अभी जैसे रेलवेज के साथ रोज़ छेड़ाखानी हो रही है, आप देख रहे हैं। उस समय में एयरफोर्स या जो डिफेंस के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं उनके बारे में सिक्योरिटी रखनी होगी। सो मंगल में शुक्र का जो पीरियड है, इसमें 4 अगस्त 30 से अक्टूबर 31 में इसमें बड़े भूकंप आ सकते हैं। प्राकृतिक दुर्घटनाएं तो 2025 से 32 में सर्वाधिक ऐसी देश ने कभी देखी नहीं होगी, परंतु इस पीरियड में काफ़ी बड़ी प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं। इस समय में देश बड़े मिलिट्री एक्शंस में इन्वॉल्व हो सकता है, बड़े फैसले ले सकता है। और देश जो है मंगल की दशा के चलते सिर्फ एक ही चीज़ है देश को, अपने फाइनेंशियल डिफेंस मैनेजमेंट को बनाए रखना। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति का मूवमेंट थोड़ा ठीक है, तो मंगल की दशा में बृहस्पति बहुत हेल्प करेंगे, एक्सेप्ट जो है 2027-28 के पीरियड को छोड़ के पूरे समय हेल्प करते रहेंगे। उसके बाद में 4 अक्टूबर 31 से फरवरी 2032 में मंगल में सूर्य क्या है, सूर्य हमेशा टेंशन देते हैं। दिल्ली राजनीति में या नॉर्थ ईस्ट इत्यादि में काफ़ी टेंशन का समय होता है। फिर फरवरी 32 से सितंबर 2032, 11 सितंबर, ये भी थोड़ा तनाव का समय हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है हमेशा भावुकता की स्थितियों का निर्माण करता है। 11 सितंबर 2015 से और 11 सितंबर 2025 चंद्रमा का समय चल रहा है। देखिए 2015 में कितना भावुकतापूर्ण समय है। कोई राम मंदिर का है, कोई यूजीसी का है, कोई 3 तलाक का है, कोई डिमोनेटाइजेशन है, उड़ी, ये इतने भावुकता के मुद्दे, और इस समय जो तनाव चल रहा है माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी का, ये सब मंगल के कारण है। तो आखिरी टुकड़ा फरवरी 32 से सितंबर 32 ये टेंशन का होगा, भावुकतापूर्ण समय होगा। इसके बाद मंगल जो है दशा खत्म होगी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली दशा 1947 के बाद फर्स्ट टाइम आएगी, 11 सितंबर 2025 से सितंबर 2032। इसके उपरांत देश में राहु की दशा 18 वर्ष। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है, उनकी भी वो 8वीं दशा है और देश की भी 8वीं दशा है। उसमें देश जो है फौजी यानी कि मिलिट्री महाशक्ति और फाइनेंशियल महाशक्ति 2047 तक विकसित भारत की संभावना है, वो हो सकता है। परंतु ये समय 7 साल निकालने हैं। अगर ये समय देश ने मैनेज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।